हेलो देयर, ज़ेप्पे और सीएनबीसी आवाज की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो जगत की बड़ी खबरों के बारे में। पूरे हफ्ते रशिया यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव की खबरें चरम पर रही हैं। ग्लोबल इक्विटी हो, क्रूड हो या फिर सोना, सबने इस पर रिएक्ट भी किया और इस खबर से क्रिप्टो बाजार में भी भारी वॉलेटिलिटी दिखी। मिड वीक बिटकॉइन के भाव भी $38,000 के नीचे फिसले। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने पर जोर दे रही है। रूस के संसद में इसके लिए एक बिल भी पेश हुआ है, लेकिन बैंक ऑफ रशिया क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के खिलाफ है और वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग और माइनिंग पर रोक लगाने की वकालत कर रहा है। साथ ही बैंक ऑफ रशिया ये भी चाहता है कि क्रिप्टो के ट्रेड में जुड़े इंडिविजुअल्स पर 5 लाख रूबल और कंपनियों पर 10 लाख रूबल की पेनल्टी लगनी चाहिए। दरअसल बैंक ऑफ रशिया अपनी सीबीडीसी डिजिटल रूबल के पायलट को बढ़ावा दे रहा है। साफ है कि बैंक ऑफ रशिया और रूस की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्रिप्टो को लेकर सेम पेज पर बिल्कुल नहीं है। हालांकि रूस का प्रस्तावित क्रिप्टो बिल कहता है कि क्रिप्टो एक इन्वेस्टमेंट टूल है और लीगल टेंडर नहीं। साथ ही क्रिप्टो का इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं नवंबर 2021 के रिकॉर्ड हाई के बाद क्रिप्टो में आई हाल की बिकवाली पर एथेरियम ब्लॉकचेन के फाउंडर विटलिक ब्यूटेरिन का कहना है कि एक और क्रिप्टो विंटर की तैयारी हो रही है, यानी क्रिप्टो की दुनिया में बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन ब्यूटेरिन के मुताबिक डिजिटल एसेट यूनिवर्स को इस गिरावट से फायदा ही होगा। दरअसल जो लोग क्रिप्टो में अलग अलग प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं वो बेयर मार्केट का स्वागत करते हैं, क्योंकि इस दौर में मार्केट में अननेसेसरी स्पेकुलेशन कम होता है और जब कीमतें फिर ऊंचाई पर पहुंचेंगी तो सबको इसका फायदा जरूर मिलेगा। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स खत्म होने के साथ ही गेम्स के मैस्कॉट पैंडा बिंग ड्वेन ड्वेन को लेने की होड़ दिख रही है, जो अब ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल आर्ट मार्केट में भी पहुंच गई है। सैन फ्रांसिस्को की मोबाइल गेम कंपनी एनवे प्ले ने 200 लेजेंडरी बॉक्स पैकेजेस को रोल आउट किया, जिसमें मैस्कॉट के तस्वीर वाले एनएफटीज की कई डिजिटल पिन्स हैं। इन पैंडा थीम एनएफटीज को इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने खुद ऑथराइज किया है। इन्हें $350 पर प्राइस किया गया और लॉन्च होने के 3 दिन में ही ये बिक गए। वैसे 12 फरवरी को एनवे प्ले ने 500 पीसेस का अपना पहला बैच लॉन्च किया था, जो तुरंत बिका। इसकी कीमत $99 थी और ट्रेडिंग रिकॉर्ड के मुताबिक एक ऐसा शख्स था जिसने इसके लिए $1888 की बोली भी लगाई। सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल और टेमेसिक जैसी दिग्गज इन्वेस्टमेंट फर्म से $400 मिलियन जुटाने के बाद बहामास की एक एक्सचेंज पिछले महीने $32 बिलियन के वैल्यूएशन पर पहुंच गया है। FTX एक्सचेंज अब ट्विटर, नेस्डैक और जर्मनी के डॉइचे बैंक से ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। 3 साल पुरानी इस कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। बैंकमैन फ्राइड और इनके को-फाउंडर गैरी वैंग ने FTX की स्थापना की। 2021 के अंत तक FTX के साथ 5 मिलियन यूजर्स भी जुड़ गए और मई के महीने में डेली वॉल्यूम का रिकॉर्ड $60 बिलियन के पार निकला। बैंकमैन फ्राइड मानते हैं कि FTX की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण है कि यहां मार्केट क्रैश होना बहुत रेयर है। FTX के यूजर्स व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों के बीच लगभग 50-50 का ब्रेकडाउन रखते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, हेज फंड्स, फैमिली ऑफिसेज जैसे संस्थान लगभग 80% रेवेन्यू और वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार हैं। 4 कर्मचारियों के साथ शुरू हुआ ये एक्सचेंज अब लगभग 250 लोगों को काम देता है। एक हैकर या हैकर्स का ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े NFT एक्सचेंज OpenSea पर यूजर्स के हाई वैल्यूड NFTs चुरा रहा है और फ्लिप कर रहा है। इससे व्यापक NFT कम्युनिटी में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि हैकिंग के लिए क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा रहा है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन OpenSea ने अपनी साइट पर क्लैरिफिकेशन दिया कि OpenSea मामले की डिटेल जांच कर जरूर रहा है। OpenSea इस वक्त अपनी साइट पर लिस्टेड NFTs के यूजर्स को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपग्रेड करने को कह रहा है। इससे इनएक्टिव लिस्टिंग्स की समस्या
हल हो सकती है, जिसकी मदद से स्कैमर्स फिलहाल ओपनसी पर कलेक्टर से एनएफटी को बहुत कम रेट पर स्वाइप कर रहे हैं। इसी के साथ क्रिप्टो की समझ में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।